बस 2 दिन है, जुमे को तारीखी मुआहदा होने जा रहा है जिसका बहुत बड़ा सेहरा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सर सजेगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान ने लड़ाई माफ करने का अहद कर लिया है। ब्लूमबर्ग मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात भी सामने ले आया। अब वो तफसीलात क्या है वो हम आपको बताते हैं। तफसीलात ये हैं कि अमेरिका ईरानी तेल की तिजारत और इससे जुड़ी बैंकारी खदमात पर पाबंदियां नहीं लगाएगा। दोनों ममालिक का हतमी मुआहदे तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। फिर 60 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर किया गया और इस दौरान ईरान अपना मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखेगा। इसके अलावा मजीद क्या चीजें शामिल है वो भी आपको बताएंगे। वाशिंगटन की जानिब से नई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी, जो कि एक बहुत ही अहम बात है, और ईरान और अमेरिका के दरमियान इन्हीं बातों पर डेडलॉक भी बरकरार था, और फौज की मौजूदगी में भी इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा हतमी मुआहिदे में अफजूदा जौहरी मवाद से मुतालिक भी बात होगी, जो कि जो एक पॉइंट है जिस पर डेडलॉक बरकरार था, और साथ ही तेहरान की एक बार फिर जौहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी कराई गई है, जबकि अमेरिका ने भी तयशुदा टाइम लाइन के मुताबिक पाबंदियां उठाने का वादा कर लिया है। इसके अलावा हतमी मुआहिदा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की एक लाजमी करारदाद के जरिए मंजूर किया जाएगा। तो ये आज की अहम खबर और सबसे बड़ी स्टोरी यही है कि डेडलॉक खत्म हो चुका है और सिर्फ 2 दिन बाकी है, मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, हमारी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी, बल्कि कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है कि जल्दी जल्दी ये 2 दिन गुजरे और फिर हम उस चीज़ को खुद विटनेस करें। बहरहाल 2 माह की बहरी नाकाबंदी के बाद ईरानी खाम तेल की खेप रवाना हो गई है और ईरानी मीडिया के मुताबिक पाबंदियां हटाने के बाद से अब तक कम अज कम 5 ईरानी तेल बरदार और कार्गो जहाज बगैर किसी रुकावट के बैनुल-अक़वामी पानियों से अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो चुके हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद आलमी तवानाई मंडियों में भी अहम पेशरफ देखी जा रही है। वो क्या है? वो ये कि इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल कीमत में मजीद 5% कमी हुई है, जिसके बाद अमेरिकी क्रूड ऑयल 76 और बरतानवी तेल $79 फी बैरल पर ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल, और शायद इसी कमी की वजह से लोगों को सुख का सांस नसीब होगा। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी सुख का सांस नसीब नहीं हो रहा। जो पाकिस्तानी अवाम है वो अभी भी यही जो है ना वो दुहाइयां कर रहे हैं और वो यही फरियाद कर रहे हैं, खतरे की कि घंटी जल्द भी से जल्द ये बजा दी गई कम है किया कि जाए। इतनी जल्दी इस चीज का जो आलमी चेन है उसके ऊपर असर नहीं होगा। बिल्कुल तो ऐसा ही है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर धमकी दे दी है, और ये हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि उनकी रिवायत बन चुकी है। उन्होंने धमकी कह दी है कि अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा तो कयामत ढा देंगे। G7 इजलास के मौका पर उन्होंने कहा कि मुआहिदे के तहत ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होने देंगे, और ये भी उन्होंने साथ ही वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जुमे को आबने हुर्मज़ मुकम्मल खोल दी जाएगी। उम्मीद जाहिर की है कि ईरान के साथ मुआहिदे का दूसरा मरहला भी जल्द मुकम्मल होगा। सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को भी टाइट किया कि नेतन्याहू जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। ये जता दिया कि इसराइल का वजूद अमेरिका की वजह से ही, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो नेतन्याहू हैं वो हमेशा की तरह स्पॉइलर का किरदार अदा करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और आगे भी हम यही देख रहे हैं कि वो ऐसा ही करते रहेंगे। तो उनको टाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक इसराइल टाइट नहीं होगा तब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। फिर दूसरी जानिब इसराइल जनूबी लबनान पर हमले बंद करे, हमले बंद नहीं हुए, इसराइल को सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान की अस्करी कमान ने भी खबरदार कर दी है। आर्मी चीफ जनरल अमीर हतमी ने दुश्मन को शटअप कॉल दे दी कि ईरान के खिलाफ जाहिरियत का कोई सोचे भी। बिल्कुल ऐसे उन्होंने मजीद कहा कि दोबारा गलती की तो फैसला कून और सख्त जवाब देंगे। दोनों साइड से जो बयानात का सिलसिला है वो जारी है। साथ ही ईरान आलमी सतह पर पहले से ज्यादा मजबूत और सरहदें पहले से ज्यादा महफूज हैं, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अपनी दिफाई ताकत मजीद बढ़ाएगा। कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग से अमेरिका बदनाम और इसराइल जवाल पजीर हुआ है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, और ईरान की साबित कदमी दुश्मनों के लिए खौफ का बाइस बनी है। बिल्कुल ऐसी, और इस्माइल कानी ने बाबुल मंदूब को अहम स्ट्रेटेजिक कार्ड करार दिया है। और इस हवाले से इससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि इस सारी सिचुएशन में जिसका सेटबैक है वो नेतन्याहू को ही हुआ और अमेरिका को ही हुआ। इसी वजह से अमेरिका की यही कोशिश रही है और यही ख्वाहिश है कि जल्दी इस मामलात को जो है ना वो डील किया जा सके और इस सिचुएशन में से निकला जा सके, क्योंकि बुनियादी तौर पर इसका नुकसान उन्हीं लोगों को हो रहा है। और ईरान तो जो है वो उसने साबित किया कि किस तरह से वो साबित कदम रहा है। तो दूसरी जानिब अमन का मौका हाथ से ना जाए, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब ने यमन का बहरान भी सियासी और सिफारती तरीके से हल करने का मुतालबा कर दिया। आसिम इफ्तिखार की जानिब से ये कहा गया कि अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा
खित्ते में इस्तेहकाम का मौका है, यमन में सियासी अमल तेज किया जाए। बोले कि यमन बहरान का पायदार हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात में बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, मुज़ाकरात ही तमाम तनाज़ात का हल है। यमन में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन है, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया। आलमी ताउन बढ़ाना होगा ताकि ये मसला हल किया जा सके। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार का कहना था कि 1600 कैदियों का तबादला अहम पेशरफ्त है। हौसी अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी कारकुनों को फौरी रहा करे, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया है। ये बहुत ही अहम बयान है और ये मुद्दा, यमन का जो मुद्दा उठाया गया है अक़वाम मुत्तहिदा में, इसकी भी बहुत ज़रूरत थी। उन्होंने मुतालबा किया है कि बैनुल अक़वामी तौर पर इसको हल करने के लिए मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए, मुकम्मल किरदार अदा किया जाए और साथ ही प्रेशराइज किया जाए ताकि जो वहाँ पर तबाही है और जो मसला है उसको बेहतर तरीके से हल किया जाए। और साथ ही सऊदी काबीना का इजलास वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में जद्दा में हुआ। काबीना इजलास में अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम किया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इजलास है, बहुत बड़ी ये खबर है। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान और कतर की सालिसी की कोशिशों को खूब सराहा है और पूरी दुनिया इस बात की मोतरफ है। सऊदी अरब भी इस बात को खूब सराह रहा है। पाकिस्तान और कतर ने भरपूर सालिसी का किरदार अदा किया है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया है, कतर ने भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन सऊदी अरब ने खुद भी भरपूर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ने जो है ना वो भरपूर कोशिशें की हैं। पाकिस्तान तो खैर शटल डिप्लोमेसी की, हर फोरम पर जाकर बात की, तमाम फरीकैन को एक मेज़ पर बिठाया और जो नहीं मान रहे थे उनको मनाया। फिर जो दो ऐसी ताकतें थी, आलमी ताकतें जो एक साथ बैठने को तैयार नहीं थी, उनको बिठाया। तो सेहरा तो डेफिनेटली पाकिस्तान के सारी सचता है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरब का, तुर्की का, कतर का भी उतना ही अच्छा जो है ना वो किरदार प्ले किया। फिर चाइना ने भी बैकडोर बहुत अच्छा किरदार प्ले किया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, G7 ममालिक की बात करें। G7 ममालिक ने अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम करते हुए इसे तारीखी लम्हा करार दे दिया है। मुश्तरका बयान के मुताबिक ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। मुज़ाकरात में इलाकाई खतरात को भी मद्देनजर रखा जाए। G7 ममालिक ने आबना हुर्मुज़ में आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी पर जोर दिया। कहा कि फ्रांस, बरतानिया दिफाई इकदाम आबना हुर्मुज़ में नेविगेशन बहाल करने में मददगार हो। बिल्कुल ऐसा ही है और इसके अलावा तवानाई सप्लाई के मुतबादिल ज़राए तेजी से बढ़ाने का ऐलान भी किया गया है। जबकि लेबनान में फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि असलहा सिर्फ रियासती कंट्रोल में होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही ये अहम बयान है कि जो असलहे का कंट्रोल है वो सिर्फ रियासत के हाथ में होना चाहिए। आम लोगों के हाथ में होगा तो फिर तो जो मसाइल हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। तो इसी हवाले से हमने आपको ये अपडेट किया है कि जो जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो रियासत में कंट्रोल है खुसूसी तौर पर असलहे का, वो रियासत को अपने ही पास रखना चाहिए, ना कि दीगर लोगों को दे दिया जाए। ये रियासत सबसे पहले और रियासत का ही ये डोमेन है कि किस तरह से जो है ना वो रियासत में चीजों को लेके चलना है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। पॉम्पियो का भी एक बयान सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है ईरान अमेरिका अबूरी मुआहदे पर पॉम्पियो की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया। उन्होंने कहा कि हमेशा अमन की अपील करें, मुज़ाकरात की हिमायत करें और तनाज़ा जंग के बजाय मुज़ाकरात से हल करना चाहिए। उम्मीद है कि जंग खत्म होगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, और अमन का पैगाम ही है जिससे पूरी दुनिया बेहतर तरीके से चल सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि हम जौहरी हथियारों का खात्मा करना चाहिए। ये उनकी जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि जौहरी हथियार दुनिया में नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से फिर अमन होगा। मौशी और समाजी मसाइल के हल पर भी तवज्जो देना होगी, पोम्पियो की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो उनका ये बहुत ही अहम बयान है जो कि सामने आया है। उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है कि ईरान अमेरिका अबूरी मुआहदे पर उनका ये रद्द-ए-अमल के मुआहिदा मुकम्मल होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमेशा अमन की अपील करें और साथ ही मुज़ाकरात की हिमायत करें, क्योंकि लड़ाई झगड़े से किसी भी तनाज़े का हल नहीं हो सकता। और साथ ही उन्होंने मजीद कहा कि तनाज़ा जंग के बजाय मुज़ाकरात से ही हल करना चाहिए। उन्होंने और कहा कि उम्मीद है कि जंग खत्म होगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। हमें जौहरी हथियारों का खात्मा करना चाहिए, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है। मजीद उन्होंने कहा कि मौशी और समाजी मसाइल के हल पर भी तवज्जो देना होगी और इसी के नतीजे में दुनिया में अमन कायम हो सकेगा। डेफिनेटली हर वो इंसान जो बसीरत रखता है, जो अकल रखता है, जो शऊर रखता है, वो यही कहता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, मुज़ाकरात से सब कुछ ठीक हो सकता है। बहरहाल अमेरिका के चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के जतन, अमेरिका ने 100 से ज़ायद चीनी कंपनियों के ब्लैक लिस्टिंग
लिस्टिंग मौखर कर दी है। फैसले से मुस्तफीद कंपनियों में डीप सीक, इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि CXMT भी शामिल है। अमेरिका ने कौमी सलामती खदशात के बावजूद ये अहम कदम उठाया है। तो अमेरिका के चीन के साथ जो ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें हैं, अब देखना ये कि कितनी मुस्तफीद साबित होती हैं और इनका फायदा होता भी है। और ऐसे ये कोशिश की जा रही है कि जितने अच्छे सिफारती और ट्रेड के लिहाज से ताल्लुकात है दीगर ममालिक के एक दूसरे के साथ बेहतर किया जाए। अमेरिका की भी ये भरपूर कोशिश है और इसी नतीजे में अमेरिका ने चीनी कंपनियों से उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उनकी ब्लैक लिस्टिंग को मौखर कर दिया है और उन्होंने 100 से ज़ायद चीनी कंपनियां हैं जिनकी ब्लैक लिस्टिंग को मौखर कर दिया है। ये फैसला सामने आया है और इससे जो कंपनियां हैं जो मुस्तफीद होंगी उनमें डीप सीक शामिल है और साथ ही CXMT भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका ने कौमी सलामती खदशात के बावजूद ये इकदाम उठाया है। ज़राए की जानिब से ये बयान है, ये खबर है कि अपनी सलामती के खदशात हैं उनको, लेकिन उसके बावजूद वो अपने जो ताल्लुकात है उसको बेहतर करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में उन्होंने ब्लैक लिस्टिंग को ख़त्म किया है।